शहर में बादलों की घन गरज, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। नया नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, डीएचए में बादल बरसे। लियारी, आगरा ताज, बहार कॉलोनी, मिर्जा आदम खान रोड पर भी रिमझिम। एफबी एरिया, शेरशाह, हारूनाबाद, औरंगी टाउन में अब्रे रहमत। शाह फैसल कॉलोनी, गुलशन इकबाल, मेहरान टाउन, डिफेंस में तेज बारिश। बलोच कॉलोनी, महमूदाबाद, यूनिवर्सिटी रोड, मलीर में बादल बरसे। अस्पतालों में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शहर में बारिश, मेयर कराची भी सड़कों पर। नकासी आपके इंतजामात का जायजा लिया। बारिशों की सूरत हाल को काबू में करार दिया। कहा, बल्दिया उस्मा और वाटर कॉर्पोरेशन टीमें हाई अलर्ट हैं। कोशिश है शहरियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। डिप्टी मेयर की म्युनिसिपल सर्विसेज को अलर्ट रहने की हिदायत। जरूरी मशीनरी और सक्शन पंप्स मुख्तलिफ इलाकों में नस्ब। तेज बरसात से निपटने के लिए जिला वस्ती इंतजामिया मैदान में। तारीख में पहली बार शेरशाह सूरी रोड पर रेन इमरजेंसी कैंप कायम। जरूरी महकमों का अमला और मशीनरी मौजूद। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजमाबाद के मुताबिक कैंपों के कयाम का मकसद वन विंडो ऑपरेशन तर्ज पर शहरियों को रिलीफ फराहम करना है। कैंप लगाने का मकसद ये है कि ट्रैफिक की रवानी को हम लोग स्मूथ बना सकें। ट्रैफिक पुलिस की हम यहाँ पे अवेलेबिलिटी इंश्योर करवा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, केएमसी, सिटी वार्डन्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और तमाम जितने भी इदारे हैं, रेड क्रेसेंट हमारे साथ मौजूद है। मॉनसून का खतरनाक स्पेल। कराची में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश का इम्कान। शहर में 4 से 6 स्पेल्स में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। सिंध पर असरअंदाज मॉनसून सिस्टम डीप डिप्रेशन में तब्दील। भारत की जानिब से डिप्रेशन दाखिल होना गैर मामूली करार। गुलशन हदीद में सबसे ज्यादा 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन मेमार, औरंगी 13, सुरजानी टाउन में 12 मिलीमीटर बारिश हुई। यूनिवर्सिटी रोड 11, सादी टाउन 9, शारा फैसल पर 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के बायस बेशतर निजी स्कूल बंद। कैथोलिक बोर्ड के तहत चलने वाले तमाम स्कूलों का अज़खत छुट्टी का फैसला। जनासन मेडिकल यूनिवर्सिटी के इम्तहानात मुलतवी। वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी नाफिज की गई। वकला और साइलिन भी ताखीर से अदालतों में पहुंचे। शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा। इमरान राना के मुताबिक 2100 में से सिर्फ 60 फीडर्स मुतासर हुए। नशेबी इलाकों बिजली चोरी वाले फीडर्स को हिफाजती नुक्ताए नजर से बंद किया। शहरी नंगे पांव गीले हाथों से बिजली के आलात ना छुएं। पंचनद बैराज पर पानी की आमद और इखराज 4,52,930 क्यूसेक रिकॉर्ड। तरेमू बैराज पर 4,34,821 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4,43,494 और इखराज 4,34,294 क्यूसेक है। दरियाओं में पानी की सूरत हाल गैर मामूली करार। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन बोले, सिंध हुकूमत ने बर वक्त इकदाम किए। तमाम मुतलका इदारे अलर्ट हैं। महकमे मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। अवाम के जानो माल की हिफाजत से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। क्लियर पॉलिसी चाहिए आप गवादर पे कि क्या होने जा रहा है नेक्स्ट 3 years, नेक्स्ट 5 years, नेक्स्ट 10 years। Government of Pakistan and Government of Balochistan, SN Iqbal साहब, they should come up with a clear cut policy with timelines। भले 10 साल की पॉलिसी हो पर उसमें timelines yearly हो। अगर ये करेंगे तो काम होगा। गवादर सियाहत का बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। चेयरमैन आबाद मोहम्मद हसन बख्शी पुरुमीद। गवादर में मुआशी सरगर्मियां तेज करने पर जोर दिया। शिकवा किया, कराची में जमीनों का रिकॉर्ड महफूज नहीं। हुकूमती स्कीमें 25 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हो सकी। जियाउल हक सेक्रेटरी मैट्रिक बोर्ड तैनात। गुलाम हुसैन सोहू ने जियाउल हक को चार्ज दे दिया। ग्रेड 18 के डिप्टी सेक्रेटरी नवीद अहमद का एनरोलमेंट सेक्शन तबादला। ग्रेड 17 की असिस्टेंट सेक्रेटरी फुरकाना परमिशन एंड रजिस्ट्रेशन सेक्शन में तैनात। जामे कराची की कब्जा शुदा इराजी को वागुजार कराने की मंजूरी। वाइस चांसलर की जेर सदारत सिंडिकेट इजलास में मुतल्लिका इदारों से राब्ते का फैसला। जमीनों के तहफ्फुज के लिए माहिर लीगल फर्म को हायर किया जाएगा। लीगल फर्म को जरूरत मालूमात फराहम करने के लिए 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई।
ऐसे पढ़ेगा सिंध तो कैसे आगे बढ़ेगा सिंध। महकमे तालीम के 76 असातिज़ा समेत दीगर मुलाजमीन ड्यूटी से गायब। मुलाजमीन का ताल्लुक ईस्ट, कोरंगी, मली और सेंट्रल से है। घोस्ट असातिज़ा को हतमी शोकोस नोटिस, जवाब न देने पर मुलाजमत से निकाल दिया जाएगा। महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में बदउनवानियां, 3 अरब 76 करोड़ 63 लाख रुपए खुर्द-बुर्द। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात, सैपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी करके अदायगियां की गई। 85 लाख रुपए की सर्विस डिलीवरी नहीं की गई। काम मुकम्मल होने से कबल ही ठेकेदारों को रकम जारी की गई। महकमे दाखिला के आम सेक्शन में भारी रिश्वत का सिस्टम खत्म। कई सालों से बराजमान सेक्शन अफसर तैमूर अल्ताफ की छुट्टी, इजाफी चार्ज खलीक शाहानी के सपुर्द। महकमा सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, सिंध हुकूमत मुलाजमीन को रिहाइश देने का फैसला। वज़ीर आला की चीफ सेक्रेटरी को सोसाइटी के लिए आउट प्लान की मंजूरी की हिदायत। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को स्कीम 33 में अलॉट शुदा सोसाइटी में घर मिलेंगे। बिलाल कॉलोनी में फैमिली प्लानिंग क्लिनिक का इफ्तिताह। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचूहो का खानदानी मंसूबा बंदी पर जोर। फैमिली प्लानिंग सर्विस को बुनियादी सेहत पैकेज का लाजमी हिस्सा बनाने पर जोर दिया। डिस्पेंसरी की तज़य्युन को अहम कदम करार दिया। स्कीम 33 में प्रॉपर्टीज मुंजमद करने के खिलाफ दरख्वास्त। नैब का 18 एकड़ एराजी मुंजमद करने का हुक्मनामा मुअत्तल। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, रिकॉर्ड के मुताबिक दरख्वास्त गुजार का नाम चेयरमैन नैब के अहकामात में शामिल नहीं। दरख्वास्त गुजार और इंक्वायरी में शामिल प्रॉपर्टीज के दरमियान ताल्लुक के शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। प्रॉपर्टीज मुंजमद करने के हुक्म के बावजूद 7 साल से कोई रेफरेंस दर्ज नहीं किया गया। प्रॉपर्टीज मुंजमद करने के हुक्म की कोई कानूनी बुनियाद नहीं। लापता अफराद के केस में पेशरफ न होने पर अदालत का पुलिस पर इजहार बरहमी। सिंध हाई कोर्ट ने डीएसपी और एसएचओ सईदाबाद को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने इस्तफसार किया, पुलिस ने लापता तालिब इल्म की गुमशुदगी का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया। आईजी सिंध और दीगर से भी वजाहत तलब। सुरजानी से लापता शहरी की गुमशुदगी का भी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से सनतों के लिए वाटर टैरिफ में इजाफे का केस। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्तें नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, दरख्वास्त गुजार चाहें तो मुतलका फोरम से रुजू कर सकते हैं। विफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त। विफाकी हुकूमत, एफपीसीए और दीगर को नोटिस। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने आइंदा समाअत पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार को खुदा का खौफ नहीं, जिस घर पर बैंक से कर्जा लिया वो किसी और को बेच दिया। जहां तो तोड़ जोड़ कर लोगे, ऊपर एक और भी अदालत है, वहां कैसे करोगे। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत दरख्वास्त गुजार के वकील पर बरहम। 29 अक्टूबर को फरीकैन से दलाइल तलब। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के मुंतजिम जजों की तकर्री। चीफ जस्टिस ने अयाज मुस्तफा जोखियों की बतौर मुंतजिम जज मंजूरी दे दी। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। गंदम बहरान, महंगा आटा और आवाम परेशान। चक्की का आटा 140 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। फाइन आटा 130 रुपए किलो दस्तयाब। दुकानदारों ने शिकवा किया। गंदम 115 रुपए किलो मिल रही है, बस पिसाई और दीगर अखराजात 20 रुपए किलो होते हैं। बैरून मुल्क नौकरी के लिए जाने वालों की तादाद में कमी। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स ने खदशात का इजहार कर दिया। नायब चेयरमैन अदनान पराचा का कहना था, 8 माह में 4,63,000 अफराद बैरून ममालिक नौकरी के लिए जा सके। हदफ 8 लाख का था। तरसीलात ज़र में भी कमी होगी। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से कपास की फसल को खतरात लाहिक। चेयरमैन कॉटन जेनर्स फोरम एहसानुल हक के मुताबिक कॉटन जोन शदीद बारिशों और सैलाब की जद में है। कपास की पैदावार में कमी का खदशा है। कॉटन प्रोडक्ट्स की नकलो हमल भी सुस्तरवी का शिकार है।
वफाकी हुकूमत के कर्जे 77,088 अरब की नई बुलंद सतह पर पहुंच गए। जून में हुकूमती कर्ज में माहाना 2.4, सालाना 13% इजाफा रिकॉर्ड। एक साल में मजमूई कर्ज में 8,974 अरब रुपए का इजाफा हुआ। हुकूमत का बैरूनी कर्ज 23,417 अरब रुपए हो गया। स्टेट बैंक ने वफाकी हुकूमत के मजमूई कर्ज की रिपोर्ट जारी कर दी। एशिया कप ट्रॉफी की रूनमाई, तमाम टीमों के कप्तानों की शिरकत। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी की रूनमाई की। पाकिस्तान और भारतीय कप्तानों की नजरों का मिलाप और मुसाफा मरकज से निगाह रहा। कप्तानों ने सहाफियों के सवालों के जवाब दिए। कप्तानों की बॉडी लैंग्वेज और मुस्कुराहटें मीडिया की तवज्जो का मरकज बनी रही। और फास्ट बॉलर उस्मान शनवारी का बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। 31 साल उस्मान शनवारी ने एक टेस्ट, 17 वनडे और 16 T20 मैच खेले। वनडे में 2 मरतबा 5 विकेटें हासिल करने का एजाज भी हासिल किया।